जब सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने यह निश्चय किया कि वे कलयुग में जगन्नाथ के रूप में धरती पर प्रकट होंगे, तब उन्होंने इस दिव्य कार्य के लिए एक सच्चे भक्त का चयन किया। यह भक्त थे राजा इंद्रदुम्न, जो भगवान विष्णु के परम उपासक और धर्मनिष्ठ राजा थे। एक रात्रि राजा इंद्रदुम्न ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन देकर कहा, हे राजन, मुझे पृथ्वी पर एक विशेष रूप में स्थापित करो, जहां मैं अपने भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा के साथ विराजमान रहूंगा। नींद खुलते ही राजा का हृदय भक्ति से भर उठा। उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान की आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी दिव्य मूर्तियां बना सके वह राज दरबार में उपस्थित हो। अनेक कुशल मूर्तिकार आए, परंतु कोई भी मूर्ति वैसी नहीं बना पाया जैसी राजा ने स्वप्न में देखी थी। एक दिन राजमहल में एक रहस्यमयी वृद्ध मूर्तिकार आया। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, मैं आपकी इच्छा पूर्ण कर सकता हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है। जब तक मैं मूर्तियां बना रहा हूँ, तब तक कोई भी व्यक्ति उस कक्ष का द्वार नहीं खोलेगा। यदि वचन टूटा तो कार्य अधूरा रह जाएगा। राजा ने भगवान का स्मरण कर उस शर्त को स्वीकार कर लिया। मूर्तिकार एक कक्ष में बंद हो गया और कार्य आरंभ हुआ। दिन बीतते गए, पर भीतर से किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आती थी, न हथौड़े की न छैनी की। यह देखकर रानी चिंतित हो उठीं। उन्हें भय होने लगा कि कहीं मूर्तिकार को कुछ हो न गया हो। उन्होंने बार बार राजा से दरवाजा खुलवाने का आग्रह किया। अंततः रानी की व्याकुलता के आगे राजा का मन डगमगा गया और उन्होंने द्वार खुलवा दिया। जैसे ही द्वार खुला, सब स्तब्ध रह गए। कक्ष के भीतर 3 मूर्तियां थीं। भगवान जगन्नाथ की बिना हाथ पांव की दिव्य मूर्ति, बलभद्र की विशाल नेत्रों वाली शक्तिशाली आकृति और सुभद्रा की शांत मध्यम स्वरूप वाली मूर्ति। पर वह वृद्ध मूर्तिकार वहां कहीं नहीं था। राजा को अत्यंत पीड़ा हुई। उन्हें लगा कि उन्होंने अपना वचन भंग कर दिया। उसी रात भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे भक्त इंद्रदुम्न, शोक मत करो। जो मूर्तियां तुम्हें अधूरी प्रतीत हो रही हैं, वही मेरा सच्चा स्वरूप है। मैं इन्हीं रूपों में सदा के लिए विराजमान रहूंगा और अपने भक्तों पर कृपा करता रहूंगा। राजा की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। अगले ही दिन उन दिव्य मूर्तियों को विधि विधान से मंदिर में स्थापित किया गया। आज वही पावन स्वरूप पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में विराजमान हैं, जहां भगवान बिना पूर्ण अंगों के भी संपूर्ण ब्रह्मांड के नाथ बनकर भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा मैया।